हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजी रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर 14। क्लियर। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के लेक्चर 13 डिस्कस कर लिए थे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हमने डिफरेंशिएशन के डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर। अगर आप सभी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हो तो सबसे पहले उनको देखें। क्लियर। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म के जो भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। कोई भी फंक्शन अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। क्लियर। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। क्लियर। तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है वो क्या होता है। क्लियर। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। क्लियर। यहाँ पर अभी तक हमने फंक्शन जो भी हमें मिलते थे, जितने भी फंक्शन थे, हमें डिफरेंशिएशन जिन फंक्शनों का करना पड़ता था वो किस तरीके से किस टाइप के दिए होते थे। y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के फंक्शन हमें गिवन होते थे। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर कोई चेंज हो जाएगा। क्लियर। या कॉम्बिनेशन इम्प्लिक फंक्शन दिए होते थे, लेकिन एक्स वाई कॉम्बिनेशन दिया होता था, लेकिन यहाँ पर एकदम से चेंज हो जाएगा फंक्शन। किस तरीके से होगा देखिए, यहाँ पर y इज इक्वल टू सम अदर फंक्शन। ठीक है ना, कोई अदर वेरिएबल होगा। वेरिएबल। क्लियर। कोई भी हो सकता है। अब इसका वेरिएबल का मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हाँ सॉरी एक्स नहीं होगा, एक्स को छोड़ के कोई भी वेरिएबल, और एक्स भी आपका सेम वेरिएबल में दिया होगा। ठीक है ना, जो यहाँ पर वेरिएबल दिया होगा वही यहाँ पर वेरिएबल दिया होगा। क्लियर। अब y इज इक्वल टू सम वेरिएबल, x इज इक्वल टू सेम वेरिएबल। क्लियर। इस तरीके से आपको इक्वेशन दी होगी, मतलब अब y इज इक्वल टू x नहीं होगा, अब y एक अलग फंक्शन होगा और x एक अलग फंक्शन होगा, लेकिन दोनों में जो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कोई फंक्शन है आपका दिया हो, y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर। तो ये आपका एक फंक्शन है। क्लियर। ये क्या है, आपका फंक्शन है। अब कौन सा किस फॉर्म में दी है इक्वेशन, आपको दी है पैरामेट्रिक फॉर्म में दी है। तो इस तरीके के फंक्शन का अब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये हमें डिस्कस करना है। क्लियर। समझ में आया क्या है मेथड। मेथड एक्चुअली में ये है कि अगर इस तरीके से y सेपरेट कोई अदर फंक्शन दिया है, x भी कोई अलग अदर फंक्शन दिया है और उनका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमारा ए है। क्लियर। समझ में आया। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, y एक अदर वेरिएबल फंक्शन गिवन होगा, x एक सेम वेरिएबल वही रहेगा जो वेरिएबल था उसी में फंक्शन देगा। तो अब हमें दोनों अलग अलग फंक्शन दिए हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ये मेथड हमारा 10 है, जिसमें हम देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म की डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। समझ में आया। तो इसे अब हम एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे कि बताइए कि y इज इक्वल टू टी में कोई आपका फंक्शन है। क्लियर। y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t। क्लियर। एंड x इज इक्वल टू एन अदर फंक्शन ऑफ t। क्लियर। लेकिन वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल तो वहां पर भी t है, x में भी t है, y में भी t था, x में भी t था। तो बताइए क्या यहाँ से इस इक्वेशन से हम dy अपॉन dt फाइंड कर सकते। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म का सिंपल आपका जो भी एम है वो क्या है, dy अपॉन dx फाइंड करना। लेकिन कंडीशन केवल यहाँ पर गड़बड़ा रही है, क्या है कि y अलग दिया है, x अलग दिया है। अगर y इज इक्वल टू एक्स हमें गिवन होता तो हमें कोई दिक्कत थी ही नहीं, dy अपॉन डी एक्स सिंपल निकाल लेते, डिफरेंशिएशन करते विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें फंक्शन y इज इक्वल टू टी में दिया होगा, x इज इक्वल टू टी में गिवन होगा, फिर वो पूछ रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन डी एक्स। तो कैसे फाइंड करें। तो देखो ए वाली इक्वेशन आपको dy अपॉन डी टी फाइंड करके देगी कि नहीं देगी। क्लियर। और ए वाली इक्वेशन आपको dx अपॉन dt फाइंड करके देगी कि नहीं देगी, बताइए। अरे देगी कि नहीं देगी। क्लियर। तो ए इक्वेशन आपको dy अपॉन dt फाइंड करके देगी, ए इक्वेशन आपको dx अपॉन dt फाइंड करके देगी। तो
dy/dx फाइंड करने के लिए क्या आप dy/dx को dy/dt/dx/dt के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते? अगर ऐसा आप लिख सकते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, कि पैरामेट्रिक इक्वेशन की डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर, सॉल्व भी क्या है कि जिस वेरिएबल में भी हमें y गिवन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, और सेम वेरिएबल में x गिवन है तो उसका भी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx, क्या y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, यहाँ पर क्या था, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसे ही हमने x का डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू t निकाल दिया और दोनों को डिवाइड करा दिया। तो देखो यहाँ से dt से dt अगर कैंसिल हुआ तो ये है तो dy/dx, तो dy/dx को इस तरीके से लिख सकते। क्लियर, तो यही फॉर्मेट है, यही केवल रूल है, इसी को अप्लाई करना है और इसी से हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन सारे सॉल्व होने वाले हैं। क्लियर, अभी तक आपको पैरामेट्रिक फॉर्म तो समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। क्लियर, तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत इजी है और उसी से हम स्टार्टिंग भी करने वाले हैं। क्लियर, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना है डिफरेंशिएशन, और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, b tan थीटा। क्लियर, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 आप दे सकते हैं। क्लियर, तो बताइए क्या देखने से ही आपको पता चल गया कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म का है? हाँ, हमें पता चल गया ना कि x एक वेरिएबल में है और y भी एक अदर फंक्शन है, लेकिन दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है। तो ये हमारा किसका हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म का हो गया। तो डिफरेंशिएशन करना हमें आता है, कुछ नहीं, थीटा में दिया है x और थीटा में, तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या फाइंड कर लें, dx/d फाइंड कर लें। तो क्या होगा, a आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और d/d ऑफ क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से क्या आएगा, a तो बाहर ही रहेगा, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा होता है। क्लियर, यहाँ से हमने dx/d फाइंड कर लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन 2 से हम dy/d फाइंड कर लेंगे। v कांस्टेंट है आपका, बाहर आ जाएगा, और tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो v अगेन कांस्टेंट है आपका, बाहर रहेगा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, अब लेकिन हमारा क्वेश्चन एम क्या था, एम तो हमारा dy/dx को फाइंड करना था। क्लियर, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर तो हमने क्या निकाला, dx/d थीटा, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमें तो फाइंड करना है क्या, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy/d थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा dx/d थीटा से। क्लियर, तो डिवाइड कर देते हैं, dy/d थीटा हमारा क्या है, b sec स्क्वायर थीटा। क्लियर, और हमारा dx/d थीटा क्या है, a sec थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर, तो यहाँ से एक sec थीटा से एक sec थीटा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, b/a, sec थीटा को क्या लिख सकते, 1 क्या लिख सकते, cos थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा कैंसिल होगा, b/a 1 sin थीटा को क्या लिख सकते, cosec थीटा। क्लियर, तो ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। क्लियर, किसके, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इतना चीज़ क्लियर हुआ सारे बच्चों को, समझ में आया ना, इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं है इसमें, क्या है, सिंपल है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे, तो आपको क्लियर होगा। क्लियर, रिमूव करूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए जब तक मैं इसको क्लीन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आया समझ में? आया नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से प्रोसीजर करना है आगे? सिंपल है ना, यहाँ पर x इज इक्वल टू टी में है, यहाँ पर y इज इक्वल टू टी में है। सिंपल वही है, देख के पहचान लिया ना हमने कि किसका है, हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म का है। तो आइए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, a 1 प्लस साइन टी, इसको इक्वेशन 1 गिवन करते हैं। एंड y इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, a 1 माइनस कॉस टी। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2 गिवन करते हैं। क्लियर? तो इसको डिफरेंशिएट करना है। फाइंड अगेन, वही क्वेश्चन तो हमारा वही है, फाइंड तो हमें क्या करना है, फाइंड तो हमें dy अपॉन dx करना है। तो कैसे करेंगे, वही सारा कॉन्सेप्ट है हमारा कि सबसे पहले जिस वेरिएबल में है x का उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, y का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, देन डिवाइड करेंगे और dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर, क्या हो जाएगा हमारा, dx अपॉन dt फाइंड कर लीजिए हैं, क्योंकि वेरिएबल तो t ही है। तो a तो कांस्टेंट है आपका, बाहर रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, cos t हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से आपको क्या मिला, a इंटू cos t मिला। ओके, क्लियर? अब फ्रॉम इक्वेशन 2, क्लियर, इक्वेशन 2 से हमें फाइंड करना है dy अपॉन dt। तो यहाँ से देखो कांस्टेंट आपका बाहर होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और यहाँ पर cos t है तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस के sin t होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये तो प्लस हो गया, यहाँ पर क्या मिलेगा, a इंटू साइन टी मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन तो हमारा क्या था, dy अपॉन dx फाइंड करना। तो यहाँ से dy अपॉन dx आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt अपॉन में क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। क्लियर? इतना चीज सबको क्लियर हुआ ना? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो dy अपॉन dt का वैल्यू क्या है, a साइन t अपॉन dx अपॉन dt का वैल्यू क्या है, a cos t। क्लियर? a से a कैंसिल हो गया, तो साइन टी अपॉन cos t हमारा क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में? क्लियर हुआ ना इतना कॉन्सेप्ट? क्लियर? तो इसी तरीके से करना है, सेम प्रोसीजर है। अगर एक बार आपने समझ लिया ना तो इतना दिमाग में फिट बैठ जाता है। मेथड कुछ इजी है ना, मेथड में कुछ डिफरेंट, या बोलूँ अगर जो भी डिफ़िकल्ट मेथड था तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता है कि x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूँ। लेकिन इन मेथडों में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, एक ही टाइप का प्रोसीजर बार बार अप्लाई करना है और क्वेश्चन हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड में हमें सोचना पड़ता है कि x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि इन्वर्स वाला जो भी बाहर है वही उसका फंक्शन बन जाए। क्लियर? तो वो आई थिंक मैं मान सकता हूं कि हाँ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये मेथड बहुत ईजी मेथड है। क्लियर? तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, दैट इज मीन लेंदी क्वेश्चन, ठीक है ना? अच्छे का मतलब लेंदी थोड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला। क्लियर? तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है, x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू कॉस थीटा माइनस क्या है b कॉस a प्लस बी अपॉन में b इंटू थीटा। क्लियर? x इज इक्वल टू यही है, इसको इक्वेशन 1 करके आप छोड़ सकते हैं। एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, a प्लस बी साइन थीटा, ओके, एंड माइनस के b साइन, और क्या गिवन है a प्लस बी अपॉन b इंटू थीटा। इसको इक्वेशन 2 करके छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? a गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, a यहाँ पर लिखा है, देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10 a अपॉन 2b प्लस 1, a हमें प्रूफ करना है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें dy अपॉन डी एक्स अगर फाइंड करना है तो आपको पता है एम तो हमारा क्या है, dy अपॉन डी एक्स को फाइंड करना।
लेकिन हम जाएंगे कैसे? हमें पता है जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x का भी y का भी, और उसके बाद हम जो करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं वही अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 1 से वेरिएबल हमारा पहचान लिया ना, थीटा है, वेरिएबल थीटा है। तो यहाँ से क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा सॉरी, a प्लस बी आपका कांस्टेंट है, आपका बाहर आ जाएगा। और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ओके, इतना चीज़ क्लियर। आप बताइए माइनस के b आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अंदर कॉस थीटा दिस है, ठीक है ना। अगर सिंपल कॉस थीटा होता तो उसका डिफरेंशिएशन हम बोल देते थे क्या आ जाता है, माइनस के साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका थीटा तो है नहीं है, तो इसको x मान लीजिए। तो कॉस थीटा का, कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, सिंपल है, माइनस के साइन थीटा होता है, a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर हमने अगेन जिसको माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 1 होगा। ओके, तो अब बताइए यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से मिला a प्लस बी, और देखो यहाँ से b से b आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। तो यहाँ से माइनस आ जाएगा बाहर, a प्लस माइनस के a प्लस बी और साइन थीटा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और वहाँ से क्या बचा, a प्लस बी, यहाँ से क्या बचा, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, साइन a प्लस बी अपॉन बी और इंटू में थीटा। क्लियर। एक क्वेश्चन बचा, तो अभी देखो फिर बोल रहा हूँ लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन का मतलब लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन डराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, यहाँ पे डी थीटा का वैल्यू क्या आएगा बताइए। a प्लस बी यहाँ पर भी है, a प्लस बी यहाँ पर भी है, तो a प्लस बी आप कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। a प्लस बी को कॉमन लें तो आपका क्या बचेगा, प्लस वाली क्वांटिटी को सबसे पहले लिख लेते हैं, साइन a प्लस बी अपॉन बी इंटू में थीटा, और माइनस वाली यहाँ पर साइन थीटा। क्लियर। तो इसको बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। बताइए, अब इसको थोड़ा और इजी बना लेते हैं, क्योंकि हमें डिवाइड कराना हो, डिवाइड ऐसे नहीं होगा। क्लियर। तो इसको थोड़ा और इजी क्या कहते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ओपन करा देते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी। अब आई होप आप सभी को साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तो पता होगा ना। क्लियर। और अगर नहीं है पता तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। क्लियर। साइन सी माइनस के साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस के डी बाई 2। क्लियर। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो बताइए 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी आपका ये है a प्लस बी अपॉन बी। ओके, अब बताइए प्लस थीटा। क्लियर। प्लस क्या होगा, थीटा होगा, c प्लस डी बाई 2। तो थीटा इसमें भी है, थीटा इसमें भी है, कॉमन ले सकते हैं ना। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर +1 बचेगा और बाहर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक क्या हुआ, साइन c प्लस डी हो गया, अपॉन में क्या आएगा आपका 2 भी आएगा, c प्लस डी बाई 2। क्लियर। ये लगाया फॉर्मूला, देखो c प्लस डी बाई 2। तो c आपका a रहा था और d वो था, तो दोनों को ऐड करते तो दोनों में थीटा आना था, थीटा मैंने कॉमन ले लिया पहले से ही। क्लियर। इनटू क्या होगा, साइन c माइनस डी बाई 2। सेम प्रोसीजर चलेगा, तो थीटा कॉमन लेना है, a प्लस बी अपॉन बी। अब यहाँ पर माइनस के बन आएगा और बाहर आपका थीटा चलता रहेगा, अपॉन में क्या है 2। क्लियर। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये आपका सॉल्यूशन है। क्लियर। अब इसको और सॉल्व कराते हैं। तो बताइए dx अपॉन डी थीटा आपको क्या मिलने वाला है, a प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप एलसीएम लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये तो 2 रहेगा, cos हो जाएगा। अब एलसीएम लीजिए थोड़ा, देखिए ध्यान से, तो a b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, v प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 2b। क्लियर। a प्लस 2b। ओके, और अपॉन में b रहेगा और a थीटा है। क्लियर। ध्यान से देखिएगा, c प्लस टी बाई 2।
तो 2 का डिवाइड भी तो होगा ना, तो थीटा है, अच्छा बात है, लेकिन बी आया तो बी तो आपका डिनोमिनेटर में है कि नहीं है, थीटा आपका ऊपर है तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा ना। तो यहाँ से क्या बचा, अगर बात करूँ तो देखो ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी, इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, a प्लस बी अपॉन थीटा अपॉन में 2 है, तो क्या बताइए, थीटा मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो उसको रहने दो, a प्लस बी अपॉन 2 भी लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते, क्लियर। तो यही करना है, मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ है उसको रहने दो, पहले डिवाइड कराएंगे हम। तो यहाँ से a प्लस 2 भी हो गया और b है तो अपॉन में b हो 2 भी हो जाएगा, उसका डिवाइड किससे, थीटा मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, सेम प्रोसीजर यहाँ पर कराइए। तो साइन a क्या हो जाएगा, देखो b से b कैंसिल होगा कि नहीं होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर b आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलने वाला है, a अपॉन 2b इंटू थीटा मिलेगा। ओके, तो ये हमारा मेन फंक्शन होने वाला है, ठीक है। अब इसको एक स्टेप करके, और पहले सब बच्चे इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बोला हूँ लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैलकुलेशन को, देखते हैं आगे का कैलकुलेशन क्या कहता है, देखते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा हमारा क्या आता है, dx अपॉन डी थीटा, a प्लस बी तो आपका कॉमन चल ही रहा था ब्रैकेट में, तो देखो 2 cos, अब इसका इस टर्म में भी डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, a अपॉन 2b प्लस 2b से 2b कैंसिल होगा तो 1 आएगा इंटू में थीटा, क्लियर। अब वहाँ पर सिंपल है, वहाँ पर तो साइन a अपॉन 2b इंटू थीटा ही चलेगा, क्लियर। a हमें मिल गया dx अपॉन डी थीटा, इतना सारा लेंथी प्रोसीजर करने के बाद। तो अब यहाँ से आपको इक्वेशन 3 मिल गया है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको dy अपॉन डी थीटा भी सेम सिमिलरली करके फाइंड करना है, क्लियर। आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है और आपको क्या कर लेना है, dy अपॉन डी थीटा फाइंड कर लेना है। अब लेकिन मैं तो यहाँ पर सिमिलर करके लिखूँगा, क्लियर। आपको यहाँ से थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ से सिमिलरली आपको क्या फाइंड करना है, dy अपॉन डी थीटा भी फाइंड करना है, क्लियर। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर लगा था साइन सी माइनस साइन डी, उसमें लगेगा कौन सा फॉर्मूला में लिख देता हूँ, उसमें लगेगा आपका, क्या लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, वहाँ पर लगेगा आपका कॉस सी माइनस के कॉस डी, क्लियर। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस के सी बाई 2, क्लियर। ये फॉर्मूला होता है, इसको अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, ओके, क्लियर। तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, इसको अप्लाई करना है, कॉस सी माइनस कॉस डी है तो दोनों साइन में होते हैं, और किस तरीके से होते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, क्लियर। इसको अप्लाई करना, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपका आंसर, आपका आंसर मिलेगा a प्लस बी, उसमें भी कॉमन आएगा, इंटू 2 रहेगा, और क्या आएगा साइन, और इसको ब्रैकेट लगाइए, क्या मिलेगा, a अपॉन 2b प्लस k1 इंटू थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, सेम साइन a अपॉन 2b इंटू थीटा। इक्वेशन नंबर इसको 4 गिवन करते हैं, क्लियर। a मिलेगा आपको, यहाँ से dx अपॉन डी थीटा मिलेगा, यहाँ से dy अपॉन डी थीटा a मिलेगा, क्लियर। सारे बच्चों को दिख रहा है अब हमें क्या प्रोसीजर करना है, सारे बच्चों को पता है कि dy अपॉन dx किस तरीके से फाइंड होगा। dy अपॉन dx, इसमें इस टर्म का क्या देना है आपको, डिवाइड। तो बताइए a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और हमारा साइन a अपॉन बी 2b से a कैंसिल होगा, और क्या आएगा, फाइनली हमें मिलेगा साइन a अपॉन 2b प्लस a अपॉन 2b प्लस 1 इंटू थीटा, और अपॉन में क्या आएगा, कॉस a अपॉन 2b प्लस 1 इंटू थीटा। तो यहाँ से a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, a अपॉन 2b प्लस के 1 इंटू थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव भी करना था। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। तो फिर बोला हूँ क्वेश्चन, देखो यही प्रूव करना था। क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, यहाँ पर क्या आएगा, थीटा आएगा, क्लियर। आप करेक्शन कर सकते हैं, थीटा आएगा, वो तो दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल था कि नहीं था, मेथड सेम है,
लेंदी हो सकता है। तो लेंदी क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते। आपको मेथड आता है तो मेथड सिंपल है, ठीक है ना, समझ में आया। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है तो पहचान तो लेंगे आप, और करेंगे कैसे ये भी मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भी दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं और भी लोगों की हेल्प हो तो ज़रूर उनकी हेल्प करने में क्या जाता है आपका। क्लियर। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नया टॉपिक, नया मेथड। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।